एक समूह का एक समूह खड़ा किया उसने। लोगों को फ्री में सिमें बांटी, अपना नेटवर्क स्टार्ट किया। तो यहाँ उसने कहाँ मार्केटिंग लगाया था? दिमाग में उपज थी, क्योंकि पैसे कमाना थे उसको। एक बड़ा समुदाय कह लो या बड़ा समूह कह लो, अपने साथ जोड़ना था उसको। तो आज जो 12 महीने होते हैं साल के हमारे, कितनी चालाकी से और चतुराई से उसने 13 महीने में कन्वर्ट कर दिया साथियों। 28 दिन, 28 दिन का महीना बना दिया। जबकि महीना हमारा 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। एक फरवरी को छोड़ दो, जो सिर्फ और सिर्फ 28 दिन का होता है, वो भी 4 साल में एक बार 29 दिन का होता है। सोचने और समझने की बात है कि उसने कितने दिमाग की खाई, कि एक ऐसा जाल बिछाया नेटवर्क का कि हमको गुलाम बना दिया। क्या आज आप और हम मोबाइल के बिना रह सकते हैं? क्या हमारे काम मोबाइल के बिना चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं ना साथियों। तो ये सब चीजें हमको सोचने वाली हैं। और इन चीजों को अगर हम सोचते हैं, समझते हैं। तुम लोग आए, पृथ्वी तो नहीं आए ना? चलो, आने वाला है वो भी। अगर आए तो इसको हटा देना यहाँ से सीमा। सॉरी फ्रेंड्स। तो आज यहाँ से क्या हुआ है कि एक इंसान के दिमाग की उपज, जिसने अपना लोहा मनवा चुकी है। आज हम 28 दिन का डाटा रिचार्ज जब कराते हैं, 350 रुपये लगते हैं साथी। लेकिन क्या शुरू दिन उसने ये सोचा था कि मैं यहाँ सक्सेस होऊंगा? आज जो मैं फ्री की सिम बांट रहा हूँ या फ्री से नेटवर्क बना रहा हूँ, क्या ये सफल होगा? उस समय तो नहीं सोचा था ना। हाँ, उसके दिमाग में एक तो रूपरेखा थी, और जो कि हर नेटवर्क के दिमाग में रहनी चाहिए, और रहती भी है। और जब हम इस पर गहन अध्ययन करते हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग पर ध्यान देते हैं, फिर कार्यशैली पर ध्यान देते हैं, और उस कार्य को गति देते हैं, यही हमारा नेटवर्क है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हमारा नेटवर्क क्या था? दुकान बदलो, सामान नहीं बदलना। आज अगर हमारे ओनर्स ने ये चीज सोची थी, तो उनको ये मालूम था हर किसी के घर में खाना लगता है। और खाना लगता है तो दाल, चावल, नमक, मिर्च, हल्दी, तेल इत्यादि ये सब चीजें लगती। कहीं से तो हमको खरीदना है ना ही। तो उस समय क्या उन्होंने ये इतने दूर की सोची थी कि हम डिजिटल मार्केटिंग में भी जाएंगे, हम क्रिप्टो में भी जाएंगे? लेकिन उन्होंने जो सोचा था, बहुत सही कॉन्सेप्ट सोचा था। हमने भी जब ज्वाइन किया था, तो हमने भी ये चीज सोची थी कि नहीं भाई, कॉन्सेप्ट अच्छा है। आज हर घर में सामान लगता है। अगर हम यहाँ समझाने में सफल हुए, और हमारा तरीका सही रहा समझाने का, तो हम समझा पाएंगे। कोई भी हमको जोड़ने जुड़ाने का मार्केट से संबंधित व्यक्ति नहीं मानेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमको खरीदारी करना पड़ती है ना। तो ये कहाँ से मार्केटिंग आ गया साथियों, बताइए मेरे को। अगर सही दिशा में सोचोगे आप, तो कहीं मार्केटिंग नहीं है इसमें, सिर्फ नेटवर्क है। हमको सोचना पड़ेगा ये चीज। आज पैसा कमाना था हमको, तो हम इन्वेस्ट की दिशा में गए, मतलब मार्केटिंग में गए।
तो गलती किसकी है, हमारी है या उन लोगों की है कि जिन्होंने हमको ये चीज समझाई कि भाई आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो तो ये इतने गुना बढ़ेगा? या आपको किसी ने उसकी ऊंच नीच के बारे में नहीं बताया? बिल्कुल बताया होगा साथियों। एक उदाहरण के लिए हम ही बैठे हैं आप लोगों के बीच में। हमने तो किसी से नहीं बोला कि आप यहाँ पैसे लगाओ तो इतना परसेंट आपको मिलेगा, इतना पैसा बढ़ेगा। हमने तो नहीं समझाया किसी को, क्योंकि हम तो उसी फार्मूले पर चलते रहे ना कि दुकान बदलो, सामान नहीं बदलना है। यहाँ से कमा लो पहले, और जब इतना कमा लो कि आप उस पैसे में से कुछ अंश, मेरी बात पर गौर कीजिएगा साथियों, कुछ अंश, पूरा पैसा नहीं, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके घर पर कोई फर्क नहीं पड़े, जिससे आपके खर्चों पर कोई फर्क नहीं पड़े, जिससे आपके बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़े, जिससे आपकी ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़े। वो बचा हुआ अंश, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमने क्या किया, उस बचे हुए अंश को तो छोड़ो, हमने जो कमाया वो पूरा लगा दिया, और हमने जो नहीं कमाया ब्याज पर लेकर हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो गलती किसकी है? किसने ये कहावत लागू करी, आ बैल मुझे मार? क्योंकि ये तो वही बात हुई ना कि घर में तो खाने को दाने नहीं है और अम्मा चली बनाने। किसकी गलती है साथी? क्या नेटवर्क यही सिखाता है हमको? क्या बेसिक नेटवर्क की परिभाषा यही है? नेटवर्क होता है, अपने आप को इतना बुलंद करो कि आपकी बातों में सच्चाई, आपकी बातों में वो वजन रहे कि आप अगर किसी को बोलो कि यहाँ पर आपको इतना पैसा लगाना, सिर्फ इतना, तो आपको 2 पैसे की कमाई, लाखों की नहीं। सपने आप लाखों के दिखा रहे हो ना साथियों, पर आपने उतार चढ़ाव कभी सोचे हैं? जब जब हमारे जीवन का ही रत्ती भर भरोसा नहीं है कि आज हम हैं, आज हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं, हमको कल का नहीं मालूम है, हमको अगले पल का नहीं मालूम है कि हम अगले पल आपसे बात भी कर पाएंगे, या अगले पल हम आपको समय भी दे पाएंगे। जब हमको ये भरोसा नहीं है तो हमको किसने बोला कि हम भगवान बन जाए, हम खुदा बन जाए? सोचना साथी। आज सेकंड वीक चल रहा है मेरा नेटवर्क पर टॉपिक लिए हुए। हमने नेटवर्क पर टॉपिक क्यों लिया कि हम मार्केट को छोड़ें, मार्केटिंग को छोड़ें, पहले बेसिक को समझें। बेसिक समझेंगे, नेटवर्क समझेंगे, फिर धीरे से हम मार्केटिंग पर आएंगे। वहां से नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे किया जाता है वो उस चीजों पर हम ट्रेनिंग चलाएंगे। एक कॉरपोरेट सिस्टम के हिसाब से हम काम करेंगे। हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य ये था। आज जितने भी सेशन हुए, मैं नहीं बोलूंगा, कल भी मैंने बोला था आप लोगों के बीच में कि मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग गलत हो। आप लोग गलत नहीं हो साथियों। जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, जो आपके आसपास का माहौल है, आप उस लाइन को नहीं छोड़ पा रहे। तो नेटवर्क कैसे समझ में आएगा? क्या किसान लालची है साथियों? हैं? आज काम के बदले काम से भी नेटवर्क होता है। कोई जरूरी नहीं है कि काम के बदले पैसा ही दिया जाए। नहीं तो जाकर देख लेना गाँव में, देहातों में। आज गन्ने की बुवाई होती है, सबको मालूम है गन्ना कैसे बोया जाता है। अभी तो संसाधन ऐसे ऐसे हो गए हैं कि
सब चीजें हो गई, नहीं तो पहले आलू की बुआई हाथ से होती थी। आज लहसुन की चौपाई करते हो ना आप लोग, प्याज की पौध का रोपते हो ना साथियों, धान की फसल को रोपते हो ना। तो आज भी बहुत से गांव में जाकर देख लेना कि इस समय भी एक दूसरे के खेतों में ये रुपाई करने के बदले मेहनत की जाती है कि आज तू मेरे यहाँ कर, कल मैं तेरे यहाँ करूँ, फिर परसों तीसरे के यहाँ करेंगे। क्या है ये नेटवर्क है ना? बताइए कहाँ पैसा आया यहाँ पर? ढूंढने वाला चाहिए साथियों, बेसिक नेटवर्क। बहुत सारे उदाहरण, मैं एक उदाहरण ढूंढने जाऊंगा तो हजार उदाहरण आपके बीच में रख दूंगा। तो बताइए मेरे को, अभी जो मैंने आपसे बातें रखी, कहाँ यहाँ मार्केटिंग आ गया, कहाँ यहाँ भरोसा आ गया, कहाँ यहाँ विश्वास आ गया? मेहनत पर ही विश्वास है ना, एक दूसरे के संबंधों पर विश्वास है, एक दूसरे को इन्वेस्ट कराने के लिए विश्वास भरोसे की जरूरत नहीं है यहाँ। अभी यही टॉपिक सुने हैं मैंने कि यहाँ पर विश्वास है सर, तो ये नेटवर्क हुआ, यहाँ पर ये चीज है सर, तो ये नेटवर्क हुआ। बिल्कुल है, मैंने नहीं नकारा है, लेकिन हम क्या सीखना चाह रहे हैं, हम क्या समझना चाह रहे हैं, इस पर भी तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, इस पर भी तो हमको गौर फरमाना पड़ेगी ना साथियों। साथियों युग बदला है, समय बदला है, भौतिकवादिता बदली है, लेकिन आज भी कम्युनिकेशन नहीं बदला है, आज भी संबंध नहीं बदले हैं। आज भी संबंध निभाने वाले लोगों की कमी नहीं है, कुछ स्वार्थी लोग हैं हमारे बीच में जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इन संबंधों की परिभाषा को थोड़ा सा घुमा दिए, तोड़ मरोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। बदला कुछ नहीं है। और अगर इसी बात को मैं पैसे कमाने के लिए आपसे बात करूं, तो भी सबने अपना स्वार्थ देखा है। आपका कितना नुकसान हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, आप कुएं में गिरो, खड्डे में गिरो, खाई में गिरो, कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना। तो बताइए, आज हमको बेसिक नॉलेज की जरूरत क्यों नहीं? आज हमने संस्कार पर बात की थी, आज हमने कुछ पारिवारिक उसूलों पर बात की थी। क्यों की थी? इसीलिए की थी ना, ताकि हम इस दलदल को भी साफ करें। मैं हमेशा कहता हूँ नेटवर्क एक दलदल है, गलत नहीं बोलता हूँ साथी। आप लोगों को लगता होगा कि ये कौन से युग का आदमी आ गया हमारे बीच में, इसको नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होना चाहिए, या इसको नेटवर्क में नहीं होना चाहिए। आप सही हैं साथियों, नहीं होना चाहिए मुझको, क्योंकि मेरी बातें हर किसी के समझ में नहीं आएंगी। मेरी बातों को समझने के लिए मेरे जैसा साफ दिल चाहिए, मेरे जैसे मजबूत इरादे चाहिए, कि जो बोल दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है साथी। ऐसा नहीं है कि 4 दिन अपनी वाई वाई करने के लिए मैं आपके बीच में आता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखता हूँ, अपना फायदा देखता हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है साथियों। और सिर्फ अपना नाम कमाने भी मैं आपके बीच में नहीं आया हूँ कि मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊं, अच्छी अच्छी बातें करूं, ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाऊं लोगों को, ऊंचे ऊंचे उसूल वाला इंसान बनूं और आपको अपने झांसे में लूं। ये भी मुझको नहीं आता। तो फिर मेरे जैसे इंसान की आपके बीच में क्या जरूरत है? मैं तो नहीं मानता कोई जरूरत है, क्योंकि ना तो मैं लोगों की तरह चतराई कर सकता हूँ, वो मैंने सीखी ही नहीं, वो मेरे खून में ही नहीं है। बस एक चीज सीखी है कि अगर किसी को बोला है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो साथियों ऊपर वाला भी जब तक मैं नहीं चाहूंगा मुझको नहीं ले जा सकता आपके बीच में से। ये एक राजपूत की जबान है। तो नेटवर्क को समझो साथियों,
नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। नेटवर्क सिर्फ जोड़ने जुड़ाने के लिए नहीं है। नेटवर्क एक आत्मीयता है। नेटवर्क हमको आत्मा से जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ता है। उसको नेटवर्क कहते हैं। आज क्या जरूरत है कि कुलदीप के सिर में दर्द है, कुलदीप के हाथ में दर्द है, कुलदीप के पैर में दर्द है, कुलदीप के पेट में दर्द है, वो दर्द राम लखन पटेल महसूस कर रहे हैं। वो दर्द हमारे नागसर महसूस कर रहे हैं। वो दर्द हमारे श्रद्धा श्रुति में महसूस कर रही हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये सब आत्मा से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे को परिवार मानकर चलते हैं। इसको नेटवर्क कहते हैं। संबंध वो स्थापित करो कि एक ऐसे परिवार का निर्माण करो जिसको आपने नहीं चुना है। साथियों, माँ बाप ऊपर वाले की देन है, भाई बहन ऊपर वाले की देन है। शादी होती है तो रिश्ता करवाने वाले भी दूसरे हैं। वो भी जोड़ी पहले से बनी हुई है। आपका क्या है? आपका ये नेटवर्क कमाया हुआ है। ये संबंध आपने कमाए हैं। इसको अपनी कमाई मानो। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, लोग कमाए। क्यों कहता हूं? कि वाकई आज मैं कैसा भी हूं, कितना भी कड़वा हूं, पर कोई भी मेरा साथी, कोई भी मेरी मातृशक्ति अच्छे से जानती हैं कि कुलदीप सर ने अगर ये शब्द बोले हैं तो जरूर कुछ कारण होंगे। इतना विश्वास है आज, इतना भरोसा है आज। ये क्या कम कमाई होती है साथियों? इसके आगे बताओ कौन सी दुनिया की दौलत काम आएगी? क्या कोई दौलत है जो इन चीजों को खरीद के आपको दे देगी? हो तो बताओ मेरे को। तो साथियों, सबसे पहले हमको बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक सीखेंगे तो हम ये संबंधों को इतना प्रगाढ़ कर लेंगे, इतना प्रगाढ़ कर लेंगे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। आज हम 2 दिन मीटिंग में नहीं आए। डॉक्टर ने हमको मोबाइल से बिल्कुल दूर रहने का बोला था, लेकिन फिर भी धीरे 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 हमने कोशिश की और आपके बीच में आए। क्यों? क्योंकि हम भी आपसे दूर नहीं रह सकते। और जब कुछ गलत बातें सुनने को मिलती हैं साथियों, तो गुस्सा आता है। देखो, इंसान है हम भी, इंसान है, गलतियां हम भी करते हैं। और जानबूझकर जो गलतियां होती है उनको देखकर तो और ज्यादा गुस्सा आता है कि यार इस बंदे को हमने इतना समझाया, इतना समझाया, पर इसकी समझ में नहीं आया। ये और कितना गड्ढे में गिरेगा। ये और कितना अपना नुकसान करने के साथ साथ अपने साथियों का नुकसान कराएगा। आपको भी लगता होगा हम रोकते हैं, टोकते हैं कि अरे अरे कुलदीप सर तो हमेशा टोका टाकी करते रहते हैं। हमारा वही उद्देश्य है कि हम नहीं चाहते कि आपका एक भी पैसा वेस्ट हो। जो होना था हो चुका है साथी। हाई रिच में आपने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा गारंटेड मिलेगा आपको रिटर्न। ये गारंटी हम भी आपको दे सकते हैं। कब मिलेगा ये समय नहीं दे सकते बस। लेकिन जैसा कि अभी हमारी आज दिन में भी चर्चा हुई है, और अभी आजकल में बात भी होने वाली है, हमारी मीटिंग भी होने वाली है हमारी, नाग सर की और मेरी, मैनेजमेंट के साथ में। तो बहुत जल्दी हम अपडेट भी आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। अभी 28 तारीख का जो अपडेट हमारे पास है, हम उसमें कुछ चीजें और पुख्ता करना चाह रहे हैं। तो वो अपडेट भी हम आप लोगों को देंगे। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा अपडेट आपको देकर बहला देंगे। नहीं साथियों, जब हमारे पास पुख्ता अपडेट, एक एक सही सटीक जानकारी, एक एक तथ्यों के साथ जानकारी कल परसों में आ जाएगी हमारे पास, उसके बाद हम आपके बीच में रख देंगे। तो ये कम्युनिकेशन हमको चाहिए, ये आपसी तालमेल हमको चाहिए। तो मेरे को समझ में आता है कि हम वाकई नेटवर्क कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। नहीं तो अपडेट मेरे पास आज भी आया है, कल भी आया था, परसों भी आया था। मैं रखवा सकता था आप लोगों के बीच में, लेकिन नहीं। आधे अधूरे जानकारी मैंने रखना आज तक उचित नहीं समझा, ना ही मैंने रखवाई है।
और ना ही मैंने अपने द्वारा रखी। कभी रितेश मुंशी से आपके बीच में अपडेट रखवाया, कभी मुनव्वर जी से रखवाया, कभी नागसर से रखवाया, कभी जुगल चौधरी जी से रखवाया। बता दो कभी मैंने मेरी तरफ से आपको कोई अपडेट दिया हो? हर जानकारी मेरे पास है, हर जानकारी नागसर के पास है। पर फिर भी हम इन चीजों को खुद न रखते हुए किसी न किसी हमारे साथी के द्वारा रखवाते हैं। तो ये भी एक नेटवर्क है साथी, कि हम आपस में अपने संबंधों को कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं, कैसे अपने साथियों को आगे ला सकते हैं, खुद आगे ना आकर। इसको कहते हैं साथियों, हम एक दूसरे का मन जीतते हैं। जरा किसी को आगे तो बढ़ाकर देखो। खुद आगे बढ़कर बहुत देख लिया साथियों आप। एक बार आगे बढ़ो, फिर लोगों को आगे बढ़ाओ, और अपने से इतना आगे बढ़ा दो, इतना आगे बढ़ा दो, जहां तक उसने सोचा भी नहीं होगा कि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। फिर देखो आप कैसे लोग कमाते हो, कैसे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है आपकी, कैसे एक मजबूत नेटवर्क खड़ा होता है, कैसे आपके साथी, आपकी लाइफलाइन, आपकी टीम कैसे हमेशा आपके साथ बनी रहती है। करके देखो साथियों, अपने आप सब चीजें आपके सामने आएगी। ये चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं, ये गुण आपके अंदर लाना चाहते हैं। अब बताइए कि मेरा कौन सा साथी आज तक की ट्रेनिंग जो 1 हफ्ते में हुई है, इन बातों को रखी रखी हो तो बताओ मेरे को। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, सब आप लोगों से सीखता हूँ। हर कैटेगरी के, हर तबके के लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना है। मजदूर, किसान, हर तरह के लोग, बिजनेसमैन, वर्कर। मजदूर भी होते हैं साथ ही वर्कर भी होते हैं, समझना अंतर है। ये मत सोचना कि वर्कर और मजदूर में क्या फर्क पड़ा है। अगर आप कहोगे तो किसी दिन ये सेशन भी मैं लेकर बता दूंगा आपको। ये सब चीजें हमको जानना है, जब भी हम नेटवर्क क्या होता है सही तरह से जान पाए। नेटवर्क को महसूस किया जाता है साथी, महसूस करोगे तो समझ में आएगा कि हमने नेटवर्क तैयार किया, मतलब एक लिस्ट तैयार की। लिस्ट तैयार की तो वो होती है हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। फिर प्रोस्पेक्टिंग होता है साथी। कोई ऐसी टीमें नहीं खड़ी हो जाती कि 4 आदमी से मिले और टीम खड़ी हो गई। मेहनत लगती है, भरोसा कमाना पड़ता है, सामने वाले का दिल जीतना पड़ता है, सामने वाले के लिए कुछ करना पड़ता है, जब जाकर एक मजबूत लीडर बनता है, एक मजबूत टीम बनती है। ऐसे ही नहीं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, ये सिर्फ ख्वाब देख रहे हो आप लोग। लीडर की परिभाषा भी नहीं मालूम है साथियों। तो ये जब चीजें जानोगे, समझोगे, महसूस करोगे, जब भी कभी जीवन में अपने आप को लीडर मत समझना। नहीं है हम लीडर, हम एक दूसरे के साथी हैं साथी, एक दूसरे के सहयोगी हैं। आज अर्निंग ईगल इंडिया में आपने देखा होगा कि संगठन किसने खड़ा किया, लेकिन संगठन को संभाल कौन रहा है, संगठन की कमान किसके हाथ में। कभी विचार किया आपने? बनाने वाले के तो अते पते ही नहीं है सर, और ना ही उसने कभी ये हक जताया आप लोगों के बीच में। लेकिन आज जिनमें उसको ये लगा कि नहीं, ये व्यक्ति इस संगठन को संभालने के काबिल है, ये सबको साथ लेकर चल सकता है, मुझसे भी ज्यादा सबको परोपकार की भावना से देखता है, उसको फाउंडर पद मिले हैं कि नहीं मिले? आप लोगों के बीच में है साथी, को फाउंडर पद भी मिले हैं।
तो सोचने की और समझने की जरूरत है। ट्रेनिंग हम कैसे भी ले सकते हैं साथी, बहुत प्रकार होते हैं ट्रेनिंग लेने के, लेकिन बातों में गहराई, लोगों के दिल को बातें कैसे छुएंगे आपकी, कैसे आप अपनी बात को सबके बीच में रख पाओगे, कैसे आपकी बात सामने वाले को समझ में आएगी, ये जरूरी है ट्रेनिंग्स के अंदर। ज्ञान तो हम भी बहुत दे सकते हैं, लेकिन क्या मतलब, जो ज्ञान सिर के ऊपर से चला जाए, किसी के दिल तक ही ना पहुंचे, वो ज्ञान देने से क्या मतलब है। ज्ञानियों की कोई कमी नहीं, और हम तो खुद अभी आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों से सीखते हैं, आप लोगों के अनुभव से सीखते हैं, आप लोगों ने जो अच्छे वर्क किए हैं उनसे सीखते हैं, आप लोगों ने जो कुछ कमियां रखी हैं वहां से भी सीखते हैं कि हमको क्या नहीं करना है, वो चीज वहां से सीखने को मिलती है। जो आपने अच्छे वर्क किए, हमको क्या करना है, उन अच्छे कामों को देखकर हम सीखते हैं आप लोगों से। तो समय काफी ले लिया है मैंने, बहुत ही ज्यादा ऊपर समय लिया है, तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि इतना समय लिया मैंने, और विराम दूंगा। तो श्रद्धा श्रुति में मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, आगे कंटिन्यू कीजिए, और क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा ले लिया है मैंने, ध्यान ही नहीं रहा मुझको समय का। और नहीं तो आशीष सर बने हुए हैं, स्पेशल स्पीच में आशीष सर को इनवाइट कर लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। हो सकता है हमारे आदरणीय श्रद्धा मैम का नेटवर्क इशू हो, वो पैनल पे नहीं है। कोई बात नहीं है। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को शुभ संध्या। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर एवं श्रेना मैम को सत सत नमन। आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बिहार के धरती से बिलोंग करते हैं, आदरणीय आशीष कुमार सर। सर आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम बहुत सर, बहुत वेलकम, धन्यवाद, मोस्ट कोटि कोटि वेलकम। धन्यवाद मैम। बबीता चौरसिया मैम की होस्टिंग, जिन्होंने संभाला पैनल के को। पैनल पर संभालना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। शानदार, आपने बीच में संभाल लिया। सबसे पहले दिल से सभी लोगों को, नए पुराने जितने भी साथीगण हैं, सभी को 50 पार्टिसिपेंट, 51 पार्टिसिपेंट, सभी को दिल से अभिनंदन, स्वागत करते हैं, दिल से नमस्कार करते हैं। बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। गुरुदेव गुरुदेव
को दिल से नमस्कार करते हैं। आज की ट्रेनिंग सर के द्वारा शानदार, बेहतरीन, मार्वेलस, कोई शब्द ही नहीं, शब्दों से भी ऊपर। क्यों? क्योंकि नेटवर्क की जो असल परिभाषा है, इसका निचोड़ हम सभी को खुल करके आज उन्होंने बता दिया। मार्केटिंग अलग, नेटवर्क में किंग अलग, नेटवर्क की रियल परिभाषा, जी हाँ, दिल से दिल की जो जुड़ावट होती है, इसे ही रियल निचोड़ नेटवर्क कहा जाता है। बहुत बेहतरीन ढंग से सर ने सेशन लेकर के गुरुदेव को कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। समझने वाले ही समझेंगे। जी हाँ साथियों, साथियों, हम लोग जब किसी एक एक शख्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी संस्था में लाते हैं, तो कितनी जद्दोजहद और मेहनत करके लाते हैं। एक फॉलोअप, दो दो फॉलोअप, चार चार फॉलोअप, छह छह फॉलोअप, फॉलोअप पे फॉलोअप। क्यों फॉलोअप करना पड़ता है? क्योंकि उनका विश्वास मेरे ऊपर अटल हो जाए। हम लोग ऐसे कहते हैं, सर रात के 12 बजे भी आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको एकदम याद रखूंगा। आप सिर्फ पैनल पर कल से आना शुरू कीजिए। हम लोग अपने दिल की बात सामने वाले पर कॉन्फिडेंस कहा जाता है ना, अपना कॉन्फिडेंस सामने वाले के अंदर बैठा दीजिए, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। और उसके बाद आप चाय की चुस्की भी लेंगे तो वो सामने वाला शख्स जूम पैनल पर आकर के 10 ज्वाइनिंग 20 ज्वाइनिंग आपको डेली के डेली, जी हाँ, लेकिन उस जगह से हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, घटती नहीं। हमारी जिम्मेवारी क्या बढ़ती है? सामने वाला शख्स जो हमारा प्रोस्पेक्ट था आज से 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, आज हमारा बिजनेस पार्टनर है, आज हमारा सहयोगी है, उनको हर क्षण मोरली, टेलीफोनिकली, फिजिकली, हर तरीके से एकदम कम। क्योंकि पहले तो हम जवाबदेही लिए थे सामने वाले के पेमेंट लेने का हमारा टाइम, लेकिन अब जवाबदेही और बढ़ जाता है कि सामने वाले शख्स जो हमारे बिजनेस पार्टनर हो गए हैं, और वो एक दो दिन के नहीं, लाइफ टाइम के बिजनेस पार्टनर हो चुके हैं। क्योंकि जितनी बात हम अपने मामा जी से नहीं करते हैं, जितनी बात हम अपने संबंधियों से नहीं करते हैं, उससे ज्यादा बातें दिन भर में हम अपने उस बिजनेस पार्टनर से करते हैं। हम अपना सुख दुख उसके साथ बांटते हैं। हो सकता है कि कभी कभी हम उनके साथ कहीं जाते हैं तो एक सप्ताह का ट्रिप बनता है, बहुत सारे सुख दुख, वो अपना सुख अपना दुख, हम अपना सुख अपना दुख बताते हैं। हमारा वहां से एक नया संबंध क्रिएट होता है और एक नया समाज का निर्माण होता है, जिसे नेटवर्क समाज कहते हैं। किंग नहीं, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन वहां एक एक नया रिलेशनशिप, एक नया समाज का निर्माण होता है। बेहतरीन सर की ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे जितने भी 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, सब लोग इस बात को समझ चुके हों। जी हाँ साथियों, क्योंकि जिस क्षण हमारी कंपनी का कमबैक ब्रेकिंग न्यूज आएगा, उस क्षण से बस वही रिलेशनशिप हमें नए तरीके से, नया समाज बना करके, सुदृढ़ समाज बना करके, एक नया नेटवर्क, नए नए नया परिवार बसाना है। साथियों, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस एक छोटी सी स्टोरी, चूंकि दिमाग में आ गया इसलिए छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं। ज्यादा नहीं है, 4 लाइन की स्टोरी है। स्टोरी है एक लोटा दूध का। एक लोटा दूध। एक गांव था जहां करीब करीब 500 परिवार, मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 500 परिवार थे। वहां उस गांव में काफी सालों से, हो सकता है आपको साउंड थोड़ा जा रहा होगा, मैं जिस मकान में हूँ बगल से रोड पास करती है, तो यहाँ लगभग 11-12 बजे तक, लेट नाइट तक गाड़ियां, सॉरी, उस कमरे में नहीं जा सकता है, बच्चा हल्ला कर रहा है। तो मैं था कि एक लोटा दूध की कहानी, उस गांव में सालों से
पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। पानी की इतनी समस्या थी कि कोसों दूर जाकर के लोग पानी का इंतजाम करते थे। लोग बहुत ही त्राहिमाम थे, बहुत ही परेशान थे, संकट थी, लोगों को उपाय समझ में नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति थे, करीब करीब 65 प्लस 70 के एज के व्यक्ति। वो अचानक कहे कि ये जो समस्या है, ये समस्या हो सकता है ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, तो फिर से रिमाइंड करने की जरूरत है। ये जो समस्या है, ये समस्या का निदान हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो हो ऐसे सकता है कि यदि इसमें हम लोग एक एक लोटा दूध डालें, एक एक लोटा दूध डालें, तो दूध डालने पर यहां से हमें पानी का बौछार मिलने की संभावना बन सकती है। साथियों गौर से समझिए। आपको कैसे? कुछ अनुभव, कुछ जानकारी। तो उस वृद्ध व्यक्ति पर लोगों ने विश्वास किया कि चलिए वृद्ध हैं, वृद्ध हैं, कुछ जानकारी, कुछ अनुभव तो होगा ही। उन लोगों ने हाँ ठीक है, अगर बाबा आप कह रहे हैं तो एक एक लोटा दूध डालने में क्या हर्ज है, हर घर से एक एक लोटा दूध डाला जाए। अब रात को डालने की जब बारी आई तो सभी अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध डालने की तैयारी हुई। सुबह हुई, सुबह सभी लोग कुएं में जाकर के देखने लगे कि क्या पोजीशन है भाई पानी का, पानी कहां तक आया, आया कि नहीं आया, हमारा एक एक लोटा दूध उसमें गया। जब कुएं में झांक करके देखा गया तो पता क्या चला कि पूरा का पूरा जो कुआं था वो कुआं पानी से भरा हुआ था। लोग ताज्जुब हो गए, लोग एक दूसरे को झांकने लगे कि सभी ने पानी नहीं दूध डाला और ये क्या कि तो इसमें क्या है ना कि मतलब ये थोड़ा सा मैंने इसमें क्या है ना कि पानी जो डाला गया, एक एक लोटा दूध जो डाला गया, तो उसमें की पूरी की पूरी जो गांव के लोग जाकर के देखने लगे तो इसमें स्थिति क्या हुई कि सभी लोगों ने उसमें अपने तरफ से दूध डाला ही नहीं था। तो दूध डाला ही नहीं था, क्यों? क्योंकि उसमें एक आदमी कंजूस था। कंजूस जो था, तो स्थिति क्या हुई कि माइंडसेट जो मैंने देखा, माइंडसेट में क्या हुआ क्या कि इंसान एक इंसान सोचता है कि अरे हम डालेंगे तो हमारे डालने से क्या होगा, अब हमारे डालने से क्या होगा, ऐसा ही सभी लोग सोच में पड़ गए। तो स्थिति क्या हुई कि पूरा का पूरा गांव में लोग ये चीज सोचने लगे। अब हम लोगों का क्या है ना कि आज से 1 साल पहले, 14-15 महीने पहले 1,80,00,000 लोगों का एक बहुत बड़ा ह्यूजूम, अगर उसमें 50 लाख भी माना जाए कि नॉर्थ इंडिया से होगी, तो लगभग लगभग 14-15 महीने पहले जो पैनल की शुरुआत हुई उसमें सिर्फ मैं अपने इंडिविजुअल, मैं अपने ग्रुप साइज में अगर भेजता हूं तो हर किसी के माइंडसेट में सर वही चीज है कि जैसा कि हमारे गुरुदेव कुलदीप सर ने परसों तरसों भी जिक्र किया कि किसी को इंतजार है अनफ्रीज का, किसी को इंतजार है हमारे सर के कस्टडी से आउट ऑफ कस्टडी आने का, किसी को इंतजार है अपडेशन में क्या अपडेशन आता है, हमको अपना पैसा कैसे मिलता है।
किसी कोई व्यक्ति कहीं अदर जगह शिफ्ट हो गए हैं कि मेरा ईएमआई का समस्या है? सर, समस्याएं मेरे भी जीवन में है। मेरी भी जॉब में समस्या है, मेरी भी पैसे की समस्या है। मुझे भी जितना आता है उतना मैं जीरो हो जाता हूँ महीने के 20 तारीख, 30 तारीख नहीं छोड़िए 20 तारीख को। मेरी भी समस्या है कि मुझे भी मोटरसाइकिल चलाना आता है, उसमें तेल जलता है। सर, मेरी भी समस्या है कि मेरा भी बच्चा का है, स्कूल का फीस जमा करता है और मेरा प्रिंसिपल है कि मैं 1 तारीख की 1 तारीख स्कूल के फीस में डालता हूँ, नहीं तो फाइन लगेगा। मेरी भी समस्या है कि मुझे अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ता है। मेरी ये भी समस्या है कि मुझे बहुत सारे अदर खर्च हैं। मेरा एक मोबाइल है जिसमें कि सिम कार्ड लगा है और जिस सिम कार्ड का रिचार्ज टाइम टू टाइम करना पड़ता है। मेरे साथ भी बहुत सारी एक्सक्यूजेज़ हैं, मेरे साथ भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। लेकिन सर, मैं फिर भी इंतज़ार कर रहा हूँ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के कमबैक के उस डेट के बाद बहुत बड़ा कमबैक, छोटा-मोटा कमबैक नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी भी समस्याएँ हैं कि मेरे जो टीम के बिज़नेस पार्टनर्स हैं, वो मुझे निरंतर रोज़ाना लगभग-लगभग फेस टू फेस हो या उन्हें जब मैं लिंक भेजता हूँ तो रिप्लाई करते हैं और रिप्लाई में कमेंट आता है सर। मेरी भी समस्याएँ हैं, कमेंट में जवाब देना पड़ता है। जवाब नहीं दूँगा तो फिर कॉल करके उससे अच्छा है कि मैं उन्हें आंसर दे दूँ कि ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरी भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन उस समस्याओं से लड़कर भी हम लोग सुबह 6:55 निरंतर कोशिश रहती है हर संभव, शायद एक आध दिन चूक हो जाती है। 8:30 सुबह और 9 बजे रात के पैनल पे। आना है तो आना है, चाहे अगर मैं बाइक पर हूँ तो बाइक को रोड पर लगा कर के मैं कनेक्ट रहूँगा। सर, समस्याएँ सबके जीवन में। इसलिए कृपया करके हम लोग पैनल पर उपलब्ध रहें टाइम टू टाइम। हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे भी मनाया पैनल पर, हम लोगों ने बहुत कुछ मनाया, सब कुछ हम लोगों ने झेला है। आने वाला जो समय है हमारा, बस चंद दिनों में हमारा ब्राइट से ब्राइट टाइम आ रहा है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा समय ले लिए हैं। सॉरी बबीता चौरसिया मैम, ज़्यादा समय ले लिया गया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आइए पैनल पर। समस्याएँ जीवन का एक हिस्सा है जो आएँगी। सरीना मैडम के भी जीवन में समस्या है, सर के भी जीवन में समस्या है, मैनेजमेंट के भी जीवन में समस्या है। इससे लोग उभर रहे हैं और उभरेंगे, निश्चित तौर पर उभरेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई समझ करके हमें माफ़ करेंगे। मैं निरंतर अपने आप को अप टू डेट करने की कोशिश करता रहूँगा। जय हिंद, जय हरिच। ओवर टू होस्ट बबीता चौरसिया मैम। थैंक यू सर। आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट बखूबी बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। आगे जी गुरुजी। मैम, डॉक्टर हसन सर अगर कंफर्ट जोन में है तो क्लोजिंग पार्ट में हसन सर को ले, जी जी और ओके आशीष वचन में नागसर बने हुए। थैंक यू सर। तो अब मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ सभी को होस्ट के सहयोग से हमारे आदरणीय डॉक्टर हसन सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। हसन सर, आप यदि कंफर्ट जोन में हैं तो सर आप आएं और क्लोजिंग पार्ट का जो पार्ट है उसको निभाएं। हसन सर, यस यस मैम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल आपके सभी को नमस्कार, जय जय। और दोस्तों, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हम सबको मिला, जिसमें आज हमारे गुरुदेव मिस्टर कुलदीप सर का आज हमें वो सब मार्गदर्शन मिला जिसमें हम अभी पिछले एक हफ्ते से जिस पर चर्चा कर रहे हैं, और उसमें हम नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर को भी समझे और हमें कैसे अपने सिस्टम के लिए आगे काम करना है। उन सब बातों पर भी सर का बखूबी हमें बेबाकी से
उनके द्वारा हमें बहुत अच्छे से आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और आने वाले समय के जो भी अपडेट हैं वो भी हमें उनके द्वारा मिलेंगे। और हमारा जो सिस्टम है उसमें उन्होंने वो भी बताया आप यहाँ किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। और यहाँ आज हम जो हमारा पैसा है वो तो लगा हुआ ही है, और जैसे ही हमारा सिस्टम कमबैक कर रहा है तो वो यहाँ हम सबको पूरा का पूरा रिटर्न भी मिलेगा। साथ में हमें आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर कमबैक करके अपनी लाइफ को चेंज करने का एक मौका भी मिलेगा। तो एक बहुत शानदार तरीके से आज हमारे सरकार हमें आज ट्रेनिंग मिला, उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और हमारी मैम का आज बहुत शानदार पोस्टिंग हम सबको मिला है, तो इसके लिए मैं मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और थोड़ा सा आज जब मैं थोड़ा सा बाहर था तो कंफर्ट नहीं था प्रॉपर, पूरा मीटिंग तो सर का नहीं सुन पाया, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था शुरू में। और अभी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कुमार सर बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपने स्पेशल स्पीच को रखा, और जो भी सारी समस्याएं लाइफ में हो सकती हैं हम सबके बीच में आज बनी हुई हैं, उनको भी उन्होंने एक एग्जाम्पल थ्रू आप सबको बताने का कोशिश किया बहुत शानदार तरीके से। और आज हमारी कितनी ईमानदारी, हम कितना अपना ईमानदारी से यहाँ अपने सिस्टम के लिए, अपने गुरुकुल के लिए, अपने संगठन के लिए दे रहे हैं, उसका भी उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि हम सबको देखना है कि अब हम यहाँ पर पानी का लोटा लेके जा रहे हैं या दूध का। ये एक एग्जाम्पल है हमें उस रूप में समझने का, क्योंकि बातें बिल्कुल सही हैं और जो बोला गया वो भी होगा, बारिश भी होगी, हमारे जीवन की फिर से हरियाली आएगी। बट उसके लिए हम सबका अपना कितना हम एफर्ट लगा रहे हैं, कितना हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, या हम दूसरे के भरोसे कि कोई दूसरा कर रहा है, हो रहा है, चल रहा है और हमारा भी उसमें पूरा का पूरा श्रेय हमें मिल जाए। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर हमारी ईमानदारी वहां पर नहीं बनती है। जब ऐसा हम किसी भी कार्य में करते हैं दोस्तों, तो वहां पर फिर हमें परेशान भी हम ही को ही होना पड़ता है। आप चाहे घर के किसी भी काम में हो, आपका अपना फैमिली में जो दायित्व होता है, अगर आप अपने दायित्व से बचेंगे तो फैमिली की जो जो जिम्मेवारियां हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से बाकी लोगों के बीच में जो रहती हैं वो गड़बड़ होने लगती हैं, तो फिर वो हमारा फैमिली बिखरने लगता है। तो इसी तरीके से आज हमारा गुरुकुल है, हमारा संगठन है, और हमारे जो आज यहाँ संगठन में हमारे साथी हैं, जिम्मेवार साथी हैं, जो फाउंडर, को फाउंडर और हमारे कोर मेंबर हैं, आप हम सबको उस जिम्मेवारी को समझना है। स्थिति परिस्थिति कहाँ कैसी होती है, नेटवर्क में आप होते हैं नहीं होते हैं, बट कोशिश करें हम यहाँ पर कोई एक्सक्यूज ना डालते हुए अपने काम के प्रति जवाबदेह बने, और ईमानदारी से अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि फिर हम यहाँ आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाले हैं। और बस हमें खुद में देखना है कि हम जो अपेक्षा दूसरों से कर रहे हैं, अपने सिस्टम से कर रहे हैं, क्या उसमें हमारा अपना जो दायित्व है उसका हम ठीक से निर्वहन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ा टीम है, बहुत लोगों की आशाएं हैं, विश्वास है, क्या हम उस विश्वास को आज जिंदा बनाए रखे हैं, या उसमें कहीं हम कोई अपने तरीके से कोई कमजोरी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आज आज अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारा जो नेटवर्क है, जिस पर आज हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं, हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। और अगर हम अपने उस कार्य में अपनी प्रत्यक्षता और ईमानदारी नहीं रखेंगे तो कल के दिन हम वहां पर अपने आप को और अपनी टीम को धोखे में रख रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर भी खराब होगा।
तो हम सबको समझना है और इसके लिए हम सबको कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही को भी लेना है। तो हम सब मिलकर इस संगठन की शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और यहाँ से अपने अपने सहयोग से इसके एक बहुत बड़े कीर्तिमान तक हम पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू सर। और आज जो भी हमारा ट्रेनिंग रहा हमारे गुरुदेव के द्वारा, हमारे मैम का आज वो शानदार होस्टिंग का पार्ट हमें जो मिला, और हमारे जो लीडर अभी हम सबको स्पेशल स्पीच में हम सब ने उनको सुना, तो बहुत शानदार तरीके से उनकी बातें होती हैं। और ऐसे उभरते हुए सितारे हमारे बीच में हम सबको मिले हैं। हमें बड़ा प्राउड होता है अपने सर पर कि जब भी हमारे असित सर आते हैं, चाहे वो अपना वीडियो में आए या बहुत शानदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। इसी तरीके से हमें अपने अपने सभी साथियों से, अपने फाउंडर मेंबर से, सभी से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को समझें, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का हम अगर पालन करते हैं तो जरूर आने वाले समय में हम मिलकर इस संगठन के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं इसी बातों के साथ में अपनी बातों को यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। तो सभी को नमस्कार, जय जय हरे। थैंक यू मैम, वेलकम आपका। आइए और पैनल को आगे कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम मैम। जय जय हरी सर, बहुत ही बेहतर जय जय। आपका क्लोजिंग। थैंक यू। आपने उन सारे बिंदुओं को बखूबी एक एक करके रखा जो आज हमारे गुरुदेव ट्रेनिंग पार्ट में दिए थे। वाकई में एक सप्ताह चला ये ट्रेनिंग पार्ट का जो सार था, आज हमारे गुरुजी ने उन सार को रखे और जहां कुछ छूट गया था उसको पुनः जोड़ दिए और जोड़ करके हम लोगों के बीच ज्ञान वर्धन का कार्य किए। इसके लिए गुरुजी को भी तहे दिल से धन्यवाद है। आगे मैं आशीष वचन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सबों के सहयोग से हमारे गुरुजी आदरणीय नाग सर आप आए और हम लोगों को आशीष वचन दें। आदरणीय नाग सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। ओके वेलकम ओके, सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम, वेलकम, स्वागत वाह है। वाह 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 वाह, सभी को दिल से स्वागत। थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट्स और स्पेशल थैंक्स आज के सुपर होस्ट आदरणीय श्रद्धा मैम। शरण वंदन नमन है। और हमेशा कहा जाता है कि नारी कहीं भी हो, उनका अलग एक विचार, अलग एक परामर्श रहता है। वो जहां भी रहती हैं सबको एक समान, चाहे वो शब्द हो, चाहे भोजन हो, चाहे कुछ भी हो साथियों, एक समान परोसने में माहिर हैं। किसी को ऊपर नीचे नहीं करने देते, न होने देते हैं। यही अदा उनका जो है बहुत ही आदरणीय है हमारे लिए। और हम स्पेशल तमाम मातृशक्तिगण को नमन करते हैं उनकी अदा की वजह से। माँ, मौसी, भाभी, बहन कुछ भी रूप में हो सकती हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है साथियों, वहां लक्ष्मी का वास होता है। आपने सुना होगा और ये हकीकत 100% सत्य है। और जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी का विराजमान नहीं होता और वहां बहुत सारे विपदा बाधाएं आती रहती है। तो ज्यादा देर न करते हुए सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। आज के सुपर ट्रेनर आदरणीय हमारे कुलदीप सर, सैल्यूट है सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम लीडर्स, हमारे आशित कुमार जी और तमाम वो लीडर्स जिन्होंने आकर के अपना अहम योगदान निभाए, इसके लिए सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह आप लोग आते रहें और हर परिस्थिति में अपना एक अहम भूमिका निभाते रहें। हम आप लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू तमाम लीडर्स और नए पुराने सभी साथी को, तमाम मातृशक्तिगण को नमस्कार। और स्पेशल थैंक्स सिस्टम की रचिता केडी प्रतापन सर और सिन्हा प्रतापन मैम को।
साथियों, और हमारे गुरुकुल में जितने भी हमारे साथी आते हैं, नए पुराने हो, सबको हम दिल से स्वागत करते हैं, चरण वंदन नमन करते हैं। आप लोगों का साथ ही हमारा विकास है। हमेशा कहा जाता है जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है साथियों, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, गुस्सा में कोई भी ऐसा उटपटांग शब्द, अटकले शब्द ना बोलिएगा, ताकि सामने वाला लाइफ टाइम के लिए नाराज हो जाए। साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और गुस्सा कब आता है? जब विदाउट इनकम होता है, इनकम नहीं होता और पॉकेट खाली हो जाती है, तो गुस्सा का आना स्वभाव हो जाता है और स्वाभाविक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इनकम आ जाता है तो ज़्यादा कोमल मत होना। क्या है, हम लोग ज़्यादा पैसा होता है तो हम एकदम मुलायम हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, बहक जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बार-बार आप लोगों को याद दिलाने का एक ही मकसद है, आपके भी सपने हैं, आपको देख कर के कई लोगों का सपना जो है साकार होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके वजह से कई लोगों का सपना साकार होने वाला है। तो साथियों, समय भी हो चला है, 10:07 हो चला है, क्योंकि दुनिया जो है शब्दों का मायाजाल है और शब्द को हमेशा उसी रूप से परोसना जिस रूप से सामने वाला चाहता है। सामने वाला को ब्रेकफ़ास्ट से संतुष्टि मिलती है तो ब्रेकफ़ास्ट दीजिए साथियों, खाना चावल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दाल-सब्ज़ी से संतुष्ट है तो उसको एक्स्ट्रा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। उतना दीजिए जितना सामने वाला स्वीकार कर सके, कोई भी खाना या कोई भी शब्द उनको बेकार ना जाए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर परोसते हैं, तो सामने वाला स्वीकार करना चाहिए। गलती से अगर वो शब्द हमें परोसा जाए, तो हमें खराब ना लगना चाहिए। यही शब्द हमेशा सोच समझ के परोसिएगा। जिस तरह से आज परोसा गया साथियों, निश्चित रूप से हम सभी लीडर्स लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका शब्द ही यूनिक का लाजवाब होता है। माइंड में स्टोर करने का हमेशा मन करता है और लोग करते भी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी आदरणीय महानुभावों को मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप लोगों के लिए, आप लोगों के सीनियर, आप लोगों के गुरुजन हमेशा ऊपर से और भी कुछ चीज़ आकर्षित करने के लिए, जानकारी के लिए लगे रहते हैं, और तमाम वो लीडर्स जानकारी के लिए ही लगे रहते हैं साथियों, ताकि आपको अच्छी जानकारी, नए-नए जानकारी दें। तो आप लोग हमेशा आइएगा और आपको कल मॉर्निंग में और भी स्पेशल जानकारी मिलेगा। और माता रानी और जितने भी तमाम जो भी अपना धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, सभी के इष्ट देवता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और प्रार्थना करता हूँ कि हमें अच्छे मार्ग में ले जाएँ, और जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, अभी जो कठिनाइयाँ हैं, आगे जाके खुशियाँ मिले, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष वचन दे भगवान, माता रानी से यही प्रार्थना है। और दिल से स्वागत करते हैं तमाम वो लीडर्स जो आपने अहम योगदान दिया इसके लिए। साथियों, घबराना नहीं है, क्योंकि हैरिच आ चुका है, बस थोड़ा-सा टाइम और हमारे साथ वेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग पुनः एक बार फिर से रनवे की ओर आ जाएँगे। टेंशन मत लीजिए। जय हरीश, जय जय हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सदाश्रुति मैम, वेलकम। जय हरीश। जय हरीश सर, जय जय हरीश। बहुत ही बेहतरीन आपका आशीष वचन। वाकई में हम देखते हैं कि जो गुरु होते हैं, उनकी वाणी में एक जादू सा होता है, जो हर हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाता है। और वही जादू हमारे आदरणीय नाग सर में है, जिनकी एक मुस्कुराहट सारे लोगों के दिल पे छा जाते हैं और एक पॉजिटिव सोच देकर चले जाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आप आए। मैं बबीता चौरसिया समस्तीपुर बिहार से आज
आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सब लोग आए इस पैनल पे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और आगे हम गुरुजी से आग्रह करना चाहते हैं कि सर आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें, ताकि हम बोलो। सारे लोग जय हरि जय जय हरि जय 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 हरि का जय हरे नारा जय हरे जय जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि। जय जय हरि।